Good afternoon, everyone. Good afternoon, beta. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon. Now protect my ticket in Minecraft. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good morning, ma'am. Hope all of you joined yesterday's class, either in offline or in online. चाहे तो आप तो जितने बच्चे प्रेजेंट हैं वो लोग भी ऑब्वियसली ऑफलाइन में रहे होंगे, अगर नहीं थे तो आपको रहना चाहिए, और किसी वजह से ऑफलाइन नहीं रह पाए तो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमने जो रिवीजन शुरू किया है वो प्रॉपर रिवीजन है जहां पे हम लोग किसी भी पॉइंट को मिस नहीं कर रहे हैं। तो अगर अभी तक किसी वजह से आप गांव में थे, सीधा बैठो अमन, गांव में थे, नेटवर्क नहीं था वगैरह वगैरह, तरह तरह की जो परेशानियां थी, अगर छोड़ दीजिए उसको, भूल भी जाइए, तो आगे अभी जो रिवीजन चल रहा है हाफ ईयरली तक, उसको हम लोग किसी भी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर से आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइदर ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में आपको जुड़ना है, जुड़े रहना है, ठीक है। नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, 6 क्लासेस होते हैं, नेटवर्क खत्म हो जाता है, भाई भी करता है, आप भी करते हो सकता है नेटवर्क खत्म हो जाए, तो खत्म हो जाए तो यूट्यूब पे जो है वीडियो, उसमें वीडियो में ज्यादा नहीं लगता है नेट, है ना। जब आप जूम क्लास लेते हैं तो थोड़ा वीडियो ज्यादा लगता है, नेट ज्यादा लगता है, तो यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी के कंडीशन में यूट्यूब वीडियो देखना और क्लास करना बराबर है। पहले जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते थे उसमें यूट्यूब एक तरफा हो जाता है, और क्लासेस में तो आप लोग पूछ भी सकते थे, हैंड रेस करके कुछ भी पूछ सकते थे, दिखा सकते थे, बट अभी जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो तो जस्ट एक तरफा है, हम लोग तो उनको मौका नहीं देते ना पूछने का, हम लोग तो जो ऑफलाइन में आते हैं उन लोग को मौका देते हैं, तो फिर यूट्यूब भी देख सकते हैं या फिर क्लास कर ले तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। कल हमने जहां तक पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाउसेस देखे थे, द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन हाउसेस, ये देखा था, ध्यान में है, हाँ या ना। चलिए अब आगे जो है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। क्या देखना है, कल हमने देखा था, क्या क्या देखा था, जो बच्चे नहीं रह पाए थे उनको मैं एक बार बता दूं। कल हमने सबसे पहले भीमबेटका रॉक शेल्टर के बारे में देखा था, है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट भीमबेटका रॉक शेल्टर, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, 9000 इयर्स ओल्ड, हाउ मेनी रॉक शेल्टर्स प्रेजेंट देयर, अबाउट 700, है ना, हाउ मेनी पेंटिंग्स, अबाउट 400, एंड वेयर द भीमबेटका रॉक सिचुएटेड, मध्य प्रदेश, है ना। इसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ हाउसेस देखा था कि कैसे हमने केव से शुरुआत की थी, किस टाइम में हम लोग केव्स को यूज करते थे, देन कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, हमने हट में रहना शुरू किया, और देन अब हम जो मॉडर्न टाइप ऑफ शेल्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस है, उसमें रहते हैं। उसमें फिर हमने देखा था कि क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है ना, क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले लैंड फॉर्म, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा मटेरियल्स अवेलेबल फॉर बिल्डिंग अ हाउस, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी। इन सब चीजों से इफेक्ट होता है कि घर हम कैसा बनाते हैं, किस जगह में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म के आधार पे कहाँ पे कैसा घर बनता है। उसमें हमने बताया था कि हिली एरियाज में स्लोपिंग रूफ के घर बनते हैं, फ्लैट एरियाज में प्लेन रूफ के घर बनते हैं, है ना, जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। बड़े बड़े शहरों में हाई राइज अपार्टमेंट्स, ये सब लिख के लाने के लिए भी आप लोगों को कहा था, लिखा है आप लोगों ने, कितने बच्चों ने लिखा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे हैंड रेज करें, कितने बच्चों ने लिखा है। पूरा माइग्रेशन चैप्टर से 7 डिफिनेशंस हमने दिए थे, और इस चैप्टर से 4 चीजें हमने कही थी आपको लिखने के लिए। पहला क्या कहा था, हमने
हाउसेज ऑफ हिली एरिया, सेकंड कहा था हाउसेज इन प्लेन्स, हाउसेज इन सिटीज, हाउसेज इन कोस्टल एरियाज, तीन कहा था। अच्छा चलो, तो पहला था हाउसेज इन हिली एरिया, सेकंड था हाउसेज इन प्लेन्स एंड थर्ड था हाउसेज इन कोस्टल एरियाज। लिखा है आप सबने, ऑनलाइन में भी बच्चों ने लिखा है, ऑफलाइन में कितने बच्चों ने लिखा है मैं देखूंगी। चलो फटाफट दिखाओ, सिर्फ आपने लिखा है। तो घर में रहने से मैं कैसे मान लूं कि आपने लिखा है? जब आप लाए नहीं तो मैं कैसे मान लूं? आप लाए हैं? सिर्फ एक बच्चा लेके आया है। बेटा पेन से नहीं लिखो, है ना? और ये सिर्फ माइग्रेशन है, हाउसेस वाला चैप्टर नहीं है यहाँ, है ना? तो वो चैप्टर मैंने कहा था लिखने के लिए। ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किए, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगी कि कौन कौन बच्चा जो है वो करके आया है, कौन कौन नहीं आया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हाउसेस इन earthquake prone areas, houses in earthquake prone areas. Earthquake, what is the meaning of earthquake prone area? The meaning of earthquake is bhukamp, and I am asking about the meaning of earthquake prone areas. पीड़ित है, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? अमन कुमार ने सही बताया है, जहां पे भूकंप की संभावना ज्यादा है, ऐसे जगह जहां पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है ना? क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल थिंग है जो हमारी धरती के अंदर, हमारे अर्थ क्या है, आग का टुकड़ा ही है। जैसे सूरज से निकले हुए टुकड़े हैं हम लोग। आपने प्लैनेट्स पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे, तो प्लैनेट्स पढ़े होंगे कि पहले इनिशियली 9 प्लैनेट्स थे जो सूरज के ही, जब सूरज जो बहुत तेजी से मूव करता है तो उसमें से ये टुकड़े टूट के छिटक गए थे, लेकिन उसका जो गुरुत्वाकर्षण था वो उसको खींचे रहा, तो इसीलिए सारे प्लैनेट सूर्य के ही चारों तरफ घूमते हैं। तो जो सूर्य से टूटा तो ऑब्वियसली सूर्य आग है, तो ये भी आग रहा होगा, लेकिन लाखों करोड़ों वर्षों बाद धीरे धीरे इसका ऊपरी परत ठंडा हुआ और लोगों के रहने लगे, लेकिन अंदर में अभी भी लावा है, अभी भी आग है। वही आग जब जो उबलता है तो उबलने की वजह से कंपन पैदा होता है ना, और कंपन से भूकंप आता है। तो कहीं कहीं किसी किसी जगह पे ज्यादा आता है, किसी जगह पे कम आता है। तो ऐसे जगह जहाँ पे इंडिया में भी कुछ एरियाज हैं, बट इंडिया में फिर भी कम है, जैसे गुजरात वगैरह में बहुत ज्यादा आता है, बिहार वगैरह में कम आता है, ये earthquake prone एरिया नहीं है। बट जापान पूरा कंट्री जो है ऑलमोस्ट वहां पे भूकंप बहुत ज्यादा आता है। तो वैसी जगहों में कैसे घर बनते हैं? वुडन हाउसेस बनते हैं, ठीक है, बैम्बू और वुडन हाउसेस बनते हैं। क्यों बनते हैं? अब देखिए, अर्थक्वेक से नहीं बचा सकते, लेकिन खतरे को कम कर सकते। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग हैं, अभी भूकंप आ जाए तो क्या होगा? ये पूरा गिरेगा और हम सब दब के मर जाएंगे। ये सारा लैपटॉप टूट जाएगा, फैन खराब हो जाएगा, घर भी गया और हम सब भी गए। लेकिन इमेजिन करिए अगर ये घर लकड़ी का होता, लकड़ी के तख्ते का होता, फिर भूकंप आता तो क्या होता? लकड़ी का तख्ता टूटता, हम लोग को थोड़ा थोड़ा चोट लगता, किसी का सर फूटता, किसी को कुछ होता, लेकिन मरते तो नहीं लकड़ी से दब के, है ना? प्लस सामान भी जो है थोड़ा बहुत चोटिल हो जाता बट बर्बाद नहीं होता। प्लस घर भी जो है लकड़ी टूट के गिर जाता, मान लीजिए बेंच है, डेस्क है, टूट जाता है तो फिर इसकी रिपेयरिंग हो जाती है, छटाछट इधर से कील ठोको उधर से कील ठोको हो जाता है, तो रीबिल्डिंग भी आसान होता है। That's why in earthquake prone areas people build the houses with bamboo and woods, है ना? बैम्बू वुड से इसीलिए बनाते हैं ताकि लोग जो है वो ना मरे, सामान जो है वो बर्बाद ना हो, और तीसरा रीबिल्डिंग इस टाइप के घरों का बहुत आसान होता है। तो अब याद रहेगा कि earthquake prone एरिया में कैसे घर बनते हैं, याद रहेगा। आवाज जारी है?
आराध्या आवाज जा रही है? Yes, ma'am, your sound was coming. ओके आप अनम्यूटेड हैं आज, तो आप बताएंगी मुझे बीच बीच में। घर देख रहे हैं आप लोग, बांस वांस का जो घर है या वुडन हाउस है वो कैसा होता है? रीबिल्डिंग ऑफ सच हाउसेस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। रीबिल्डिंग मतलब फिर से दोबारा खड़ा करना मुश्किल नहीं होता है। वी लिव इन अ सोसाइटी बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स। हम सब सोसाइटी में रहते हैं और हम लोग सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। जैसे फार्मर्स डिपेंड करते हैं कस्टमर्स पे। फार्मर्स अगर खेतों में अन्न ना उगाए तो हम लोग क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? लाख पैसा रहेगा तो पैसा को तो खाएंगे नहीं। पैसे को खा सकते हैं? बोलो। No, ma'am. No, ma'am. सकते हैं। हम लोग को अन्न ही खरीद के, सब्जी ही खरीद के खाना होता है। तो हम लोग फार्मर्स पे डिपेंड है और फार्मर खूब अन्न उगाए, खूब सारा, कोई खरीदे ही ना तो क्या करेंगे? फिर उनके पास कहां से पैसा आएगा? तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अब इसको कैसे लेते हैं? आप सब स्कूल आ रहे हैं और स्कूल में टीचर ही ना रहे तो आप लोग आएंगे? No, ma'am. स्कूल आ रहे हैं और स्कूल में बच्चे ही ना रहे तो हम लोग आएंगे, पढ़ाएंगे। तो वी ऑल No, ma'am. डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर डिफरेंट रीजंस, है ना? हमारा भी फायदा है। हाँ, कस्टमर्स हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, कोई सामान की जरूरत पड़ जाती है, दूध है, ब्रेड है या कोई चीज, देखते हैं कि दुकान खुला है कि नहीं, कब दुकान खुलता है, और दौड़ के जैसे दुकान खुलता है हम लोग लेके आते हैं। और शॉपकीपर भी सोचता है कोई कस्टमर आए, हमारा सामान बिके। तो शॉपकीपर कस्टमर्स पे डिपेंड है और कस्टमर शॉपकीपर्स पे डिपेंड है। तो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर डिफरेंट रीजंस। Community living teaches us to care for others and share facilities like water, electricity, roads, markets, etc. तो ये जो कम्युनिटी लिविंग है, कम्युनिटी लिविंग क्या है? जो हम लोग समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें सोसाइटी से मतलब रखना होता है। हम मतलब रखते हैं, है ना? सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, किसी का डेथ हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो हम लोग उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये हमें सिखाती है कि कैसे हम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट चीजें, है ना? वाटर है, मैम किसी के यहाँ पूजा हो, क्या बेटा? मैम किसी के यहाँ पूजा हो तो आप बोल नहीं सकती हैं। आप ऑनलाइन में हैं तो आप बोल नहीं सकती। आप कल बोलिएगा, कल स्कूल आएंगी ना तो बोलिएगा, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑफलाइन को डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है? ओके मैम। मैंने आपको इसलिए अनम्यूट रखा है, इसलिए मैं आने ध्यान करती हूँ। अनम्यूट भी रहती है तो कुछ नहीं बोलती जब तक पूछो नहीं। तो इसलिए करके रखती हूँ ना कि कभी आवाज बंद हो जाए, कुछ हो जाए तो आप मुझे बता सकें। We need help in case of any disaster or trauma of losing a home or getting injured. हमें सोसाइटी की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कि हमारे घर में 20 मेंबर्स हैं, 25 मेंबर्स हैं, लेकिन अब मैं जा रही हूँ कहीं और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कौन हेल्प करेगा? जो वहां आसपास के लोग हैं, उस सोसाइटी के लोग हैं, वही हेल्प करेगा ना मुझे उठाने में, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने में। तो हमें इस सोसाइटी की आवश्यकता पड़ती है इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। डिजास्टर बताया था मैंने पिछले चैप्टर में भी। डिजास्टर मीन्स आपदा, विपत्ति, है ना? किसी भी ढंग की आप पे विपत्ति आ जाती है, या फिर एक्सीडेंट, ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स होता है एक्सीडेंट, है ना? आपका दुर्घटना हो जाए, सर फट जाए या हाथ पैर टूट जाए, इस ढंग का कंडीशन हो जाए, या फिर किसी भी तरह से आप इंजर्ड हो जाए। आप बाइक चला रहे तभी ना, कोई तो एक्सीडेंट कर देगा ना। ऐसा नहीं कि प्राकृतिक आपदा तो है नहीं। अब हम बाइक से जा रहे हैं, दूसरे गाड़ी वाले ने ठोक दिया तो भगवान थोड़ी किए, ये तो हम खुद किए ना। ये गाड़ी कौन बनाया? एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? गाड़ी तो हमने खुद बनाया ना। अब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो ये नेचुरल थोड़ी है। इलेक्ट्रिसिटी हमने बनाई तभी तो शॉक के शिकार हुए। हाँ, बिजली गिरे, जो आकाश से बिजली गिरती है ना, वो बिजली गिरे तो नेचुरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नेबरहुड पुलिस स्टेशन प्रोवाइड्स हेल्प एंड सिक्योरिटी। जो आसपास का पुलिस स्टेशन होता है वहां पे हमें किसी ढंग की प्रॉब्लम होती है तो वहां पे भी हमें सिक्योरिटी मिलती है। हमारे घर में चोरी हो जाए या कोई हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है
या किसी से हमें खतरा लगता है तो हम वहां पे इन्फॉर्म करते हैं। वी ऑल्सो नीड सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल, एम्बुलेंस एंड डॉक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। ये सारी चीजें हमें अपने नेबरहुड में चाहिए। क्लास 2 में भी आप लोग पढ़ते थे कि नेबरहुड में क्या क्या होता है, पुलिस स्टेशन होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं। तो वही सब कुछ फिर से याद दिलाया जा रहा है कि इन सारी चीजों की आवश्यकता हमें होती है। ठीक है, ये हम वेरिएशन इन शेल्टर्स में इसलिए पढ़ रहे हैं कि हॉस्पिटल भी एक तरह का शेल्टर है, जगह है जहाँ पे नर्स डॉक्टर वगैरह रहते हैं। तो हमें सिर्फ अपने घर की आवश्यकता नहीं है, साथ साथ कुछ और सर्विसेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, पुलिस स्टेशन की आवश्यकता होती है, बैंक की आवश्यकता होती है, हमें सोप्स की आवश्यकता होती है, इन सारी चीजों की हमें आवश्यकता होती है। और वो भी तो एक तरह का घर होता है ना, इसलिए हम लोग वेरिएशन इन शेल्टर्स में इनको पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो स्टोरी है शेयरिंग स्पेस विथ नेबर्स, कि हमें किस तरह से नेबर्स को हेल्प करना चाहिए, इसकी एक स्टोरी है। ठीक है, देयर वाज अ फार्मर हु ग्रू द बेस्ट क्वालिटी कॉर्न। क्या हुआ इसका मतलब? एक किसान था जो बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉर्न मीन्स भुट्टा, मकई का दाना है ना, उगाता था। उसके खेतों में छोटा सा खेत था लेकिन बहुत ज्यादा कॉर्न जो है वो वहां से उसको वो मिल जाता था। तो इसके लिए उसका नेम एंड फेम हो गया और उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको अप्रिशिएट करने के लिए डिफरेंट प्राइजेस दिए जाते थे कि तुम्हारा शीट बहुत बढ़िया है और तुम छोटे से खेत में बहुत ज्यादा उगाते हो, तो इससे और भी फार्मर्स जो हैं वो अप्रिशिएट होंगे। तो एवरी ईयर ही वॉन मेनी प्राइजेस, उसको प्राइजेस मिलते थे, है ना। Once a newspaper reporter interviewed him and learned something very interesting. The farmer shared his corn sheet with his neighbors. तो नाम होते होते क्या होता है, कुछ होता है तो न्यूज रिपोर्टर्स वहां पहुंच जाते हैं कि भाई आपने कैसे किया, क्या किया, कैसे आपको प्राइज मिला, ऐसे करके देखे हो कि नहीं, क्यों ना। तो वैसे ही उसके पास भी एक न्यूज रिपोर्टर आया, बोला कि भाई आप तो बहुत ज्यादा प्राइजेस वगैरह जीत रहे हैं, तो आप तो अपने अगल बगल वाले को नहीं देते होंगे क्योंकि वो भी जीत जाएगा। लेकिन फार्मर ने कहा कि नहीं, मैं तो देता हूँ। तो बहुत सरप्राइज हुआ, क्यों देते हो, जब आपका अच्छा है तो अपनी चीज क्यों देते हो। हाउ कैन यू अफोर्ड टू शेयर योर कॉर्न शीट विथ योर नेबर्स, दे आर ऑल्सो, क्या बेटा, अफोर्ड का मतलब कैसे आप अफोर्ड करना, मतलब अफोर्ड करना इस सेंस में हो सकता है कि अगर किसी चीज का पैसा है, मान लो कि 500 रुपए का सामान है और हमारे पास 400 रुपया ही है या फिर हम उतना नहीं खर्च कर सकते, तो हम कहते हैं वी कांट अफोर्ड, हम इसको सह नहीं सकते। अफोर्ड मीन सहना भी होता है, ठीक है ना आनित्या, सही बोल रही हूँ मैं। तो हाउ कैन यू अफोर्ड टू शेयर योर कॉर्न शीट विथ योर नेबर्स, कैसे तुम ये सहन कर सकते हो कि तुम इतना अच्छा क्वालिटी का जिसके लिए तुम्हें प्राइजेस मिलते हैं उसको तुम दे देते हो दूसरे को। दे आर ऑल्सो एंटरिंग द सेम कॉम्पिटिशन विथ यू, द रिपोर्टर आस्क्ड, पूछा कि क्या वो उसका सेम कंपटीशन हो जाएगा, फिर वो जीत जाएगा तो क्या करोगे। सर सेड द फार्मर, तो फार्मर बोला कि देखिए क्या है, the wind picks up pollen from ripening corns and swirls it from field to field. Hence I share my corn sheet with all my neighbors so that we all grow good quality corn. How to? तो बोलता है कि देखिए मेरे आस पड़ोस वाले खुश रहेंगे तभी तो मैं खुश रहूंगा, ऐसे भी मेरा बीज सिर्फ मेरा तो रहेगा नहीं, कभी मैं बेचूंगा या कभी हवा से ही वो उड़ के कहीं और खेत में जाके जम जाएगा तो उसके पास भी बीज हो जाएगा। इससे बेहतर तो मैं अपने पड़ोसियों को दूं ताकि वो भी अच्छी क्वालिटी का शीट उगा सके और वो भी कुछ पैसे अर्न कर सके। तो इस स्टोरी का मतलब ये है कि हमें अपने पड़ोसियों या फिर जिसके साथ हम रहते हैं उनकी हर संभव कोशिश करनी चाहिए हेल्प की। अब ये हेल्प कैसी हो सकती है आप लोगों के लिए, जलन होती है हमें कभी कभी किसी से, क्या होता है, आप एक बच्चा रोज करता है क्लास, है ना अनित्या, अनमोला, कोई बच्चा रोज ऑनलाइन क्लास करता है और उसने पूरे हर सब्जेक्ट में चैप्टर 1 से लेके हाफ ईयरली का पूरा पोर्शन खूब सुंदर से लिख के रखा है। अब जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो सिंसियर नहीं है, क्लास भी किए लेकिन लिखा नहीं, है ना,
और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी सही में मजबूरी है थी कि उनके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं था या मोबाइल नहीं था या एक ही मोबाइल था, 3 भाई बहन थे, तो क्लास नहीं कर पाए, नेटवर्क इशू से क्लास नहीं कर पाए, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, गाँव में थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं कर पाए। तो आपसे मांगते हैं तो आप सोचते हैं मैं लिखा हूँ, मैं क्यों दे दूंगा, मैं फिर फर्स्ट कैसे करूंगा। तो क्या ये अच्छी बात होगी? हमें औरों का हेल्प करना चाहिए, चाहे आप लोग क्लासमेट्स हो या फिर आपके नेबर्स हो, हर किसी का हमें हेल्प करना चाहिए। ठीक, यू कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अनलेस योर नेबर्स लाइफ इम्प्रूव। आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ जब तक आपके नेबर्स की लाइफ इम्प्रूव ना हो। आप अपने घर में खूब सैनिटाइजर छिड़कवा लीजिए, बगल के फ्लैट में 20 लोग कोरोना हो गया तो आप बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, है ना। आप क्या करिए, अपना पूरा कूड़ा कचरा निकाल के रोड पे फेंक दीजिए कि मक्खी मच्छर हमारे यहाँ नहीं आएगा, हमारा तो घर बहुत साफ है। तो क्या उसी कूड़े कचरे से होके आप अपने घर में आएंगे? और मक्खी मच्छर थोड़ी जाएगा कि इस घर वाले ये घर में नहीं जाना है, वो तो उड़ के आपके घर में भी आ जाएगा। तो आपका मोहल्ला साफ रहेगा तभी आप भी साफ सुथरा रह सकते हैं। आपके बगल में कोई रो रहा है, कोई को चोट लग गई है, कोई भूखे रो रहा है, तो आप चैन से सो पाएंगे? अगर इंसान है तो चैन से नहीं सो पाएंगे। इसलिए पड़ोसी जब खुश रहेंगे, आस पड़ोस जब सुखी रहेगा, तभी आप सुख पा सकते हैं। इसलिए हमें हर संभव जितना हम कर सकते हैं उतना हेल्प करना चाहिए अपने पड़ोसियों का, ठीक है। क्योंकि कभी भी पड़ोसी ही काम आएंगे आपके। चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी कहीं कहीं रहते हैं, और पास में कौन रहता है? पड़ोसी ही रहते हैं, ठीक है। कभी आपके घर में चोरी होगी तो वही आएगा दौड़ के मदद करने के लिए। कभी आप रात में बीमार पड़ गए, वही आएगा आपको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, वही आएगा ना। तो आप करेंगे तभी तो वो आएगा। एक मार खाओगे, क्या कर रहे हो? चंचलता कम करो, ठीक है। ये क्या कर रहा है बच्चा? सब आपस में चैटिंग कर रहा है। आदित्य राज सिंह, तुम क्यों लिख रहे हो? पेज 22 टर्निंग, क्या लिख रहा है ये? जो मन करता है वो लिखता है सब। मुझे चैट डिसेबल करना होगा। चलो डिसेबल नहीं किया, ओनली फॉर होस्ट कर दिया। आप लिखते रहो जितना लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Those who want happiness must help others to find happiness. The welfare of each and every member of the society is necessary. सोसाइटी के हर मेंबर का वेलफेयर जरूरी है। The story highlights the importance of our responsibility and teaches us community living. Create a happy, safe and comfortable neighborhood. ये जो स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कैसे हम लोगों को कम्युनिटी लिविंग में रहना चाहिए और कैसे हमें औरों का हेल्प करना चाहिए। हमें एक हैप्पी मतलब खुशहाल, स्माइली, ऐसा वाला, कैसा वाला? ऐसा वाला सेफ, जहां हम सेफ रहे, मक्खी मच्छर ना हो, नाली का पानी ना हो, है ना, गंदगी ना हो, और कंफर्टेबल हो, सब कुछ कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि वो पानी गिरा दिया सीढ़ी पे तो मैं भी गिराऊंगा, है ना। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा कचरा अपने घर का साफ सफाई करते हैं, सोचते छोड़ो रोड तो साफ ही है, थोड़ा सा फेंक देंगे तो क्या होगा। तो हम फेंके, दूसरा फेंका, तीसरा फेंका, चौथा फेंका, तो रोड की क्या स्थिति होगी? बहुत खराब होगी। ठीक है। डू यू नो है द पुलिस encourages people to follow the neighborhood watch program या प्लान? What is the meaning of neighborhood watch plan? Neighborhood watch plan का मतलब होता है, एक तो ये कि आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में सारी सुविधाएं सही ढंग से आ रही है कि नहीं, बिजली प्रॉपर है कि। दूसरा सबसे इसका ये है, पुलिस क्यों जुड़ी हुई है इससे? सीधा बैठो। क्योंकि किसी भी संदेहास्पद सस्पिशियस चीज को अगर आप देखते हैं, आपको लगता है कि यार मोहल्ले का नहीं है, कि बस इधर उधर देख रहा है ना, कोई सामान रखा हुआ है जो किसी का नहीं है, तो ये सब सस्पिशियस चीजें हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन तुरंत आप दीजिए पुलिस को। पुलिस आपके घर में आके नहीं देख सकती, पूरे मोहल्ले में नहीं देख सकती है। रोड पे कुछ हुआ, किसी का छीन छान हो गया, किसी के गले का चेन छीन लेता है, कोई कान वाला छीन लेता है, छीनता है। तो वैसे में अगर आप किसी भी सस्पिशियस आदमी को, सस्पिशियस मींस क्या होता है? संदेहास्पद, जिसपे आपको संदेह हो, लगे कि ये सही आदमी नहीं लग रहा है ना, तो वो नेबरहुड वॉच प्रोग्राम के द्वारा मस्ट बी रिपोर्टेड बाय नेबर्स, है ना। कोई भी आपको एनी सस्पिशियस कैरेक्टर एक्टिविटी इन द लोकेलिटी मस्ट बी रिपोर्टेड बाय नेबर्स। बोलो अमन। नहीं, बट तो कोई भी सस्पिशियस कैरेक्टर, कोई भी सस्पिशियस आदमी जो कि लग रहा है कि किसी घर में नहीं जा रहा है, बस इधर उधर देख रहा है कि किसका ताला तोड़ना है, कौन नहीं है, ऐसा करके देखता है, या फिर कोई भी सामान जिसमें बॉम्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
तो वो चीज अगर आपको देखे तो तुरंत रिपोर्ट करिए पुलिस को. इट इज वंडरफुल वे ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ रेसिडेंट्स स्पेशली द एल्डरली मेंबर्स एंड चिल्ड्रन. तो हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आतंकवादी को पकड़े या फिर चोरों को पकड़े. अगर हम अपने मोहल्ले को सेफ रखेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे ना. अब कल को बगल में देखेंगे कि ताला तोड़ रहा है कोई, तो सोचेंगे चलो बगल वाले का ना तोड़ रहा है, मेरा क्या जा रहा है. फिर कल को आपका भी तो तोड़ सकता है, बगल वाला भी ये सोच सकता है कि मैं क्यों देखूं, उसने तो मेरा नहीं देखा. तो इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. लास्ट है केयरिंग फॉर नेबर्स. Most people keep their own house neat and tidy from inside, but do not hesitate to throw the garbage on the street. अभी मैंने जस्ट बताया, घर पूरा साफ सुथरा किए, कूड़ा कचरा उठाए, सोचे उतना दूर कौन जाएगा उधर डालने, छोड़ो इधर फेंक देते. घर तो मेरा साफ हो गया, अभी कूड़ा कचरा कहाँ रखे हैं. कूड़ा वाली तो अगले दिन सुबह आएगी, चलो इसको रोड पे फेंक देते हैं. रोड तो साफ ही दिख रहा है, क्या पता चलेगा. तो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा अगर सारे सोचने लगे तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी, पूरा गंदा हो जाएगा. ठीक है. तो लेकिन ऐसा होता है ना. हम लोग क्या करते हैं, ऑरेंज छील के खाए फेंक दिया, केला छील के खाए फेंक दिया रोड पे. तो ये सिंसियरिटी हमें लानी होगी कि एक छिलका हमने फेंका, दूसरा दूसरे फ्लैट वाला फेंकेगा, तीसरा तीसरे फ्लैट वाला होगा, तो रोड की क्या स्थिति हो जाएगी. अमन, डोंट टॉक. Imagine the condition of streets if everyone acted in this manner. We must keep the same cleanliness standard for the surroundings that we keep for our houses. A clean neighborhood does not have garbage heaps, flies, mosquitoes, and unpleasant smells. अगर आपका साफ सुथरा माहौल होगा, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों को जी? खड़े हो जाओ दोनों, दोनों खड़े ही रहो. तो क्लीन नेबरहुड जो है वहां पे गार्बेज हीप्स मतलब कूड़े कचरे का ढेर नहीं होना चाहिए. मॉस्किटो, जब कूड़ा कचरा नहीं होगा तो मॉस्किटोज नहीं होंगे. मक्खी मच्छर कहाँ अंडे देते हैं? जहाँ गंदगी होती है, साफ जगह में नहीं देते, और देते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में देते हैं अंडे. और सोचो एक मच्छर अंडा देता है हजारों. तो जहां गंदगी फैलाओगे तो उस ढंग से मच्छर फैलेंगे, मक्खियां फैलेंगी, और मक्खी मच्छर से फैलने वाली बीमारियां भी फैलेंगी. इसके अलावा अनप्लीजेंट क्या होता है, कभी कभी किसी मोहल्ले में जाते तो हम लोग ऐसे नाक करके जाते हैं, नाक बंद करके जाते हैं, रहा नहीं जाता, इतनी बदबू होती है. तो वो सब नहीं होगा जब साफ सुथरा होगा. तो एज अ गुड नेबर वी हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज. हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. वी शुड कीप द वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविजन लो, स्पेशली एट नाइट. अब आपके घर में पार्टी है, खूब तेज बजा दिया, खूब डांस कर रहे हैं ना आराध्या, और गाना बजा रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी ऑल नाइट, ऐसा ऐसा है ना कुछ. पार्टी ऑल नाइट करिए, लेकिन बाकियों को परेशान मत करिए. अमन, क्या प्रॉब्लम तुम लोग को? ना तुम पीछे मुड़ोगे ना तुझसे बात करोगे. अब इसके बाद क्लास से बाहर करेंगे. तो हम लोगों को घर में पार्टी है या कुछ भी है, पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है. रात हुई, 9-10 बज गया, सोने का उनके समय हो गया. हमारे घर में पार्टी, उनके घर तो नहीं है. तो गाना बजाइए, डांस करिए, लेकिन वॉल्यूम को कम करके करिए. ठीक है. स्पेशली रात में we should not use noisy equipment at night like washing machine, vacuum cleaner. आवाज करने वाला जो भी इक्विपमेंट है, जैसे वैक्यूम क्लीनर खूब आवाज करता है. तो आप सोच रहे हैं कि अभी हम ऑफिस से आए हैं, अभी हमारे पास टाइम है, चलो अभी रात को ही 12 बजे शुरू कर देते हैं सफाई. बगल वाला बेचारा, आप तो खास करके आप अपार्टमेंट में हैं तो दीवार तो एक ही होती है, बगल वाले का भी वही दीवार है, वो बेचारा, उसका क्या गलती हो, तो ऑफिस से थका हारा आया है, वो तो दिन में ही सफाई कर लिया है. अब आप रात में शुरू किए तो उसको रात भर जगना पड़ेगा. तो जो नॉइजी, जो आवाज करने वाले उपकरण है, उनको हमें रात में यूज नहीं करना चाहिए. ठीक है. We must inform our neighbors in advance if we having a party. अगर हमारी पार्टी है तो एडवांस में उन्हें बताना भी होगा कि हमारे घर पार्टी है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि चलो इनके घर ज्यादा लोग आएंगे, थोड़ा हल्ला हंगामा होगा, तो हम भी उसी ढंग से मेंटली प्रिपेयर रहे. ठीक है. We can also organize a carpool with neighbors and share the parking space peacefully. इसके अलावा हम लोग कारपूल कर सकते हैं नेबर के साथ. कारपूल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारपूल? हाँ, शेयरिंग करते हैं. अगर मान लीजिए कि एक अपार्टमेंट में 15-20 लोग रहते हैं, जिसमें से 5-6 लोगों का ऑफिस एक ही साइड जाना है,
तो एक कार निकलता है, दूसरा निकलता है, तीसरा निकलता है, चौथा निकलता है, पांचवा निकलता है। 5 लोग जाते हैं उसी डेस्टिनेशन पे आते हैं। क्या क्या खर्च होता है? उतना पेट्रोल खर्च होता है, उतना पॉल्यूशन होता है, उतना पैसा खर्च होता है, उतनी मेहनत लगती है, फिर आना भी है, जाम भी फैलता है। उस हिसाब से जितनी गाड़ियां निकलेंगी जाम भी उतना ही होगा। और अगर हम सबको एक जगह ही जाना है तो क्यों ना एक आदमी आज निकाले, अगला आदमी कल निकाले, तीसरा आदमी। किसी के पास कार नहीं भी है तो वो पैसा दे दे, भाई पेट्रोल का पैसा हम दे रहे हैं तो आपका भी तो बचत होगा, कि कुछ पैसा वो दे। तो इसी को कहते हैं कारपूल, जब एक साथ एक डेस्टिनेशन पे जाने वाले लोग एक गाड़ी को यूज करते हैं, कम से कम जितना सीट है उतना। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं नेबर्स में। और ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसी होता है तो आप तैयार रहे, तभी आपको भी आपके पड़ोसी तैयार मिलेंगे। ठीक है, do you know है like human beings, ants and bees also live in the colonies. We all know that these two insects live in always live in a colony. कभी अकेली चींटी नहीं देखा होगा आपने। एक चींटी है तो उसके पीछे 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 पूरा लंबा लाइन होता है। और मधुमक्खियां तो अकेली रहती ही नहीं, वो तो पूरा छत्ता बनाती है कि पूरा छत्ता जो है पूरा काला लगता है कि कोई सामान रखा हुआ है। इतनी सारी एक दूसरे से जो है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, हाँ, ऑलवेज बी रेडी टू। हाँ, दे वर्क कलेक्टिवली एज अ सोशल यूनिट। वो लोग सोशल यूनिट के रूप में कलेक्टिवली वर्क करते हैं। कलेक्टिवली मतलब सामुदायिक रूप से, कलेक्टिव मतलब सब लोग साथ में काम करते हैं, तभी उतना शहद, मीठा शहद मिल पाता है। फूल को लेके निचोड़ लोगे मिल जाएगा नहीं, वो मधुमक्खी की मेहनत है जो उस फूल में से उस मिठास को लेके अपने छत्ते में ले जाके रखती है, और हम ह्यूमन बीइंग उसको पी जाते हैं निकाल के, है ना। यही था हमारे ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम लोग ऑलरेडी पूरा रिवाइज कर चुके हैं। इसमें किसी को कोई परेशानी है तो अभी 5 मिनट का समय है, आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी कोई प्रॉब्लम है तो कल अगर आप लोग स्कूल में आते हैं तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साथ में करना जरूरी है। ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कोई प्रॉब्लम है? बुक को देखिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम है चैप्टर 1, 2, 3 तीनों में से कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ये दोनों कौन है? अंकित राज। 2 बच्चे एक साथ क्यों हैं? क्या बात है बेटा? अंकित राज 5A, दो एक साथ। मैम हम क्लास में पढ़ते हैं। क्या बेटा? मैम हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। 5A में? कभी देखा? यस मैम। कभी देखा नहीं तुम दोनों को मैंने यहाँ? मैम कल ही तो आए थे। कल आए थे दोनों? अच्छा चलो, अब मैं ध्यान दूंगी। एक का नाम है अंकित, दूसरे का नाम? मैम पुष्पांजलि। पुष्पांजलि। अक्षत, अक्षिता आप लोग भी आना शुरू कर दें अब। ठीक है, अब हो गया, बीमारी अब नहीं है बिहार में, आप लोग आना शुरू करें।